भाईजान दिल्ली में सरकारी जमीन पर कब्जा करने लगे हैं। दिल्ली में जिस सिग्नेचर ब्रिज को देखने दूर दूर से लोग आते हैं, उस सिग्नेचर ब्रिज की जमीन के नीचे अवैध कब्जे का आरोप है। वहां मजार बना दी गई है। ये कब्जा किसने किया है, आखिर वो लोग कौन है, क्या है अवैध कब्जे की सच्चाई, इस रिपोर्ट में देखिए। ये सिग्नेचर ब्रिज और इसके जस्ट साइड में ये देखो कितनी सारी मजार बन चुकी हैं। ये कब्जा हो रहा है दिल्ली की यमुना नदी के किनारे। दिल्ली में लोगों के घर घर ये वीडियो मोबाइल के जरिए पहुंच रहा है। अलग अलग लोग सिग्नेचर ब्रिज के पास जाकर मजार का वीडियो बना रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। इसे अवैध बता रहे हैं। यमुना नदी के डूब क्षेत्र में अवैध कब्जा करने का आरोप लगा रहे हैं। ध्यान से देखो कितनी सारी मजारें। सीएम रेखा गुप्ता जी देखो, ध्यान से देखो आप भी। लेकिन इस वायरल वीडियो का सच क्या है, इसकी हकीकत जानने के लिए हमारी टीम सिग्नेचर ब्रिज के उसी इलाके में पहुंची जहां ये मजारें हैं। जी न्यूज की टीम जब सिग्नेचर ब्रिज के नीचे पहुंची तो वहां मस्जिद, दरगाह, मजार और कब्रिस्तान सब था। यमुना नदी के डूब क्षेत्र में करीब 10 बीघे में मस्जिद, मजार, दरगाह और कब्रिस्तान हैं। राजधानी दिल्ली में भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर कब्रिस्तान और मजार बनाए गए हैं। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के वजीराबाद के पास सिग्नेचर ब्रिज के बेहद करीब यमुना के किनारे ये जगह बसा हुआ है। यहाँ पर नौगाजा जो पीर हैं उनका ये मज़ार है। बताया जा रहा है कि ये जो मज़ार है 493 साल पुराना यहाँ पर मज़ार होता था। लेकिन यहाँ पर अब विवाद ये खड़ा हो गया है कि मज़ार के साथ साथ यहाँ पर कब्रिस्तान और मस्जिद भी बना लिया गया है। और ये बताया जा रहा है कि जो कब्रिस्तान बनाए गए हैं वो दरअसल सरकारी ज़मीन पर है। यूपी में योगी का बुलडोजर अवैध कब्जे की सफाई कर रहा है। एक इंच अवैध कब्जे को बुलडोजर से क्लीन कर रहा है। यूपी में मजहब के नाम पर अवैध कब्जा नहीं टिकता, लेकिन दिल्ली में मजहब की आड़ में अवैध कब्जे का आरोप लग रहा है। सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने के लिए अल्लाह ने थोड़ा कहा है कि जो देश की सरकार की संपत्ति है उसको कब्जा करने की इजाजत तो नहीं दिया है। देश संविधान से चल रहा है तो संविधान को मानेंगे कि दूसरी बात को मानेंगे। वो मुस्लिम पक्ष का दावा है कि दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज के पास मौजूद मजार करीब 500 साल पुरानी है। मजार के साथ यहाँ एक बड़ा कब्रिस्तान भी है, जिसका दायरा बढ़कर अब सिग्नेचर ब्रिज तक पहुँच गया है। और लोग अब इसी वीडियो को शेयर कर अवैध कब्जे का आरोप लगा रहे हैं। आरोप है कि मजार और कब्रिस्तान सरकारी जमीन पर है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है कि अवैध कब्जा किया गया। ये सब पुराना कब्रिस्तान है और कई सौ साल पहला पुराना कब्रिस्तान है, क्योंकि इसके अंदर हमारे 9 गज़ा बाबा जो है वो दफन है। और 9 गज का मतलब होता है 27 फुट लंबाई। 27 फुट लंबाई जो है आज से तकरीबन कई सौ साल पहले होती थी। ये तो पटवारी के रिकॉर्ड में है, दर्ज है उसमें। कितना होगा, आप लोगों को तो जानकारी होगी? नहीं, जानकारी नहीं है हमें। अच्छा। हमें तो जैसा बुजुर्गों से मिला है कब्रिस्तान, उसी तरह से हम देखते आए हैं। और इसके अलावा यहाँ आसपास में कोई और जगह नहीं है। आप देख सकते हैं कि 2 साइड में इसमें गंगा नाला बहता है, एक साइड में जमुना बहती है और एक साइड में डीडीए ने अपनी दीवार की हुई है। हम इसी के बीच में इसको इस्तेमाल करते आए हुए हैं। सोशल मीडिया पर अवैध मजार और कब्रिस्तान पर वीडियो वायरल हुआ तो दिल्ली सरकार एक्शन में आ गई। आनन फानन में दिल्ली वक्फ बोर्ड के अधिकारी छानबीन करने पहुंच गए। और जब अवैध कब्जे का सच जानने जी न्यूज की टीम पहुंची तो अधिकारी भड़क गए। आप अपना काम करो, मैं अपना फोटो ले रहा हूं। आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? हाँ तो मेरा मीडिया कवरेज से रोकने लगे। सवाल यह है कि क्या दिल्ली के फेमस सिग्नेचर ब्रिज के नीचे कुछ छिपाने की कोशिश हो रही है? आप हमें रोक क्यों रहे हैं? फिर सेक्रेट आप मुझे रोक क्यों रहे हैं? हमारे फोटो नहीं लगे। आप रोक क्यों रहे हैं? हमारे फोटो नहीं लगे। काम करने से क्यों रख रहे हैं? आप किसने बुलाया? आप बोल रहे हैं किसने बुलाया? आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं। आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? आप मेरा फोटो मत लो ना। आप मेरा क्यों फोटो बता देंगे? आपको बता देंगे। दिल्ली के वजीराबाद में सिग्नेचर ब्रिज के नीचे अवैध मजार और कब्रिस्तान का मामला अब हाईकोर्ट में है। 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीए को दिसंबर 2025 तक मजार और कब्रिस्तान को डेमोलिश करने को कहा था, लेकिन मस्जिद और मजार कमेटी कोर्ट पहुंच गई और इसके बाद डेमोलिशन आदेश पर रोक लग गया।
पहले यहाँ पर सिर्फ नौगाजा पीर साहब का यहाँ पर मज़ार हुआ करता था, उसके बाद कब्रिस्तान बना, फिर आप लोगों ने मस्जिद भी बनाया? नहीं, ये कब्रिस्तान पहले से ये, जब से ये पीर बाबा हैं जब से ही कब्रिस्तान है। हमारे बड़े बूढ़े इसमें बहुत दफन है। जगतपुर जो पुराना गांव है, आज से नहीं बहुत पुराना गांव बसा हुआ है। अब इस पूरे मामले की सुनवाई 27 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट में होगी। 27 फरवरी को सरकार भी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद ही ये क्लियर हो जाएगा कि सिग्नेचर ब्रिज के नीचे मौजूद मस्जिद, कब्रिस्तान और दरगाह अवैध हैं या वैध, बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा। राजू राज, दिल्ली, जी मीडिया।